11th क्लास इंग्लिश मीडियम, सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर चल रहा था सेकंड। चैप्टर सेकंड है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशंस एंड फंक्शंस। और ये कल बताए थे आपको टाइप्स ऑफ या काइंड्स ऑफ रिलेशंस। कल आपको बताए थे मैंने काइंड्स ऑफ रिलेशन, और वो कितने प्रकार के। पहला था रिफ्लेक्सिव रिलेशन। Reflexive relation, a relation is said to be reflexive if each element of set is related to itself. अगर reflexive है तो क्या आएगा, A belongs to R और A belongs to a set. Second, symmetric AB belongs to A, ए बी का ए का रिलेशन बी से है और वही रिलेशन बी का ए से है, तो ये क्या हो जाता है, सिमेट्रिक। ए बिलोंग्स टू आर, ईच एलिमेंट ऑफ रिलेटेड टू इटसेल्फ, ये कहलाता है रिफ्लेक्सिव। ए रिलेटेड टू बी, देन बी रिलेटेड टू ए। थर्ड था ट्रांजिटिव, थर्ड था एंटी सिमेट्रिक। लो पहले एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक में ए बी बिलोंग्स टू ए बी बिलोंग्स टू आर एंड देन बी ए बिलोंग्स टू आर व्हेन एक्स ए बराबर बी। ए बराबर बी है तो ये था आपका एंटी सिमेट्रिक। और फोर्थ रिलेशन था ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए, कल लिखा दी थी इनकी डेफिनेशन। तो ए बी, ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, देन ए इज ऑल्सो रिलेटेड टू सी, तो आर इज ट्रांजिटिव। ये प्रूव करना होगा। ए और बी का रिलेशन दे रखा होगा, बी और सी गिवन होगा, हमें प्रूव करना पड़ेगा ए सी बिलोंग्स टू आर। एंड फिफ्थ, equivalence relation, equivalence relation R is defined set A such that first R is reflexive, second R is symmetric, and third R is transitive, देन आर इज इक्वलेंस। तो इक्वलेंस के लिए हमें तीनों शो करने होंगे, तीनों रिलेशन शो करने होंगे। इसके लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। एंड सिक्स था पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। सिक्स था पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। ये बताया था आर इज पार्शियल ऑर्डर रिलेशन इफ आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज एंटी सिमेट्रिक एंड थर्ड आर इज ट्रांजिटिव, देन आर इज पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। तो अब रिलेशन को शो करेंगे, जैसा कहा है
इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए तीनों बताना होगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, और पार्शियल ऑर्डर के लिए रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। और एक है टोटल ऑर्डर रिलेशन, टोटल ऑर्डर रिलेशन और एक लास्ट, और उसके लिए अपने पर कोई क्वेश्चन तो है नहीं लेकिन मैं बता दूंगा आपको। तो इनको कैसे शो करना है वो देख लीजिए अब आप एज ए एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल, एक्सरसाइज 2. मैं एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ पहले। पार्शियल ऑर्डर के बाद है टोटल ऑर्डर भी है, उसको देखेंगे भी आएगा क्वेश्चन। तो देखिए इलिस्ट्रेट एग्जाम्पल पेज नंबर 17 पे, इलिस्ट्रेट एग्जाम्पल पेज नंबर 17। लिखना कैसे वो देख लीजिए, प्रॉपर तरीके से लिखेंगे नहीं तो नंबर कट जाएंगे। देखिए एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जामिन द फॉलोइंग रिलेशन R and P for reflexivity, symmetricity and transitivity on R defined on an natural number। फर्स्ट कर रहे हैं ARB implies that B is divisible by A, B is divisible by A। ये फर्स्ट है भाई, एक रिलेशन R डिफाइंड है ऑन एन ARB, तो इसको हमें रिफ्लेक्सिबिलिटी, सिमेट्रिसिटी एंड ट्रांजिटिविटी के लिए सॉल्व करना है। तो रिफ्लेक्सिबिलिटी अभी ध्यान से आप लोग सुन सकते हैं। रिफ्लेक्सिबिलिटी के लिए एक एलिमेंट चाहिए ओनली सेट एन में, सिमेट्रिसिटी के लिए 2 एलिमेंट्स बिलोंग्स टू सेट एन, एंड ट्रांजिटिविटी के लिए 3 एलिमेंट्स बिलोंग्स टू सेट एन। तो A बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सेट है नेचुरल नंबर, तो ईच नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ। रिलेशन क्या है यहाँ, ARA यानी BJ, तो यहाँ पर ARA का मतलब है ईच नेचुरल नंबर is divisible by itself, therefore A, यहाँ पहले ये लिख दो, each natural number is divisible by itself, it means A is divisible by A, implies that ARA, A का रिलेशन ऐसे हो गया ARA, और इसको दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं, और A ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू रिलेशन R, देन R इज रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिबिलिटी के लिए एक एलिमेंट लिया, रिलेशन था B इज डिविजिबल बाई A, सेकेंड कंपोनेंट फर्स्ट से डिविजिबल है, बट वी नो दैट ईच नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाई इटसेल्फ, तो A डिविजिबल बाई इटसेल्फ, तो A बिलोंग्स टू R और ARA A की बात। एंड सेकेंड सिमेट्रिसिटी, सिमेट्रिसिटी के लिए 2 एलिमेंट्स A और B बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, रिलेशन आर डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में डिफाइन है, तो AB बिलोंग्स टू N और ARB तो B is
divisible, define ARB, B is divisible by A, but it is possible only, but B is divisible by A when A is equals to B. Therefore, R is anti-symmetric. So R is not symmetric. R is not symmetric. And third, transitivity. ट्रांजिटिविटी के कितने एलिमेंट लेंगे? 3, A, B, C बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। रिलेशन जिसमें डिफाइन हो सी के लेने, R डिफाइन हो नेचुरल नंबर, तो A, B, C बिलोंग्स टू N। दो रिलेशन ऑलरेडी गिवन है, यानी A R B, इट मीन्स B इज divisible by A, it means B upon A is equals to K. K is integer, K belongs to Z, and B R C, तो C, तो B A is divisible by, रिलेशन क्या अपना, B is divisible by A, तो B is divisible by A, या C is divisible by B, it means C upon B is equals to P, Q कर लो, Q belongs to Z। मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो B अपॉन A मल्टीप्लाइड बाई C अपॉन B इज इक्वल टू K Q, B से B कैंसिल, C अपॉन A K Q, K बिलोंग्स टू Z, Q बिलोंग्स टू Z, देयरफॉर K Q बिलोंग्स टू Z, तो C अपॉन A इज इक्वल, देयरफॉर C इज डिविजिबल by A, तो C R A, A R B, B R C, and then A R C होना, C is divisible by A, A R C implies that A related to C, therefore R is transitive, hence R is reflexive, transitive, but not symmetric, ये होगा भाई। तो क्वेश्चन एग्जाम्पल था हमारे पास, फर्स्ट R डिफाइन और नेचुरल नंबर, और रिलेशन गिवन है A R B, B इज डिविजिबल बाई A, सेकंड कंपोनेंट इज डिविजिबल बाई फर्स्ट कंपोनेंट। तो इससे हमें रिफ्लेक्सिबिलिटी, सिमेट्रिसिटी और ट्रांजिटिविटी के लिए शो करना था। तो एग्जाम्पल नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है, तो इसको देखिए, जब भी रिफ्लेक्सिबिलिटी के लेंगे तो एक एलिमेंट लेंगे जिसमें डिफाइन है, रिलेशन आर डिफाइन ऑन नेचुरल नंबर, तो ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और वी नो दैट ईच नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, देयरफॉर ए इज डिविजिबल बाय ए, तो ए आर ए और ए बिलोंग्स टू आर, तो आर इज रिफ्लेक्सिव। एंड सेकंड सिमेट्रिसिटी के प्रूव करने के लिए दो एलिमेंट लेंगे
जिसमें सेट जिस सेट में रिलेशन डिफाइन है, तो ए बी बिलोंग्स टू एन, तो ए आर बी गिवन है हमें, ए आर बी है बी इज डिविजिबल बाई ए, हमें शो करना है ए इज डिविजिबल बाई ए, बी इज डिविजिबल बाई ए व्हेन ए इज इक्वल्स टू बी, और बी इज डिविजिबल बाई ए, तो यहाँ लिखेंगे ए इज डिविजिबल बाई बी व्हेन ए इज इक्वल्स टू बी, और एंटी सिमेट्रिक है ये, सिमेट्रिक नहीं होगा। ए कब डिविजिबल होगा बी से, जब ए बराबर बी है। एंड ट्रांजिटिव लेंगे, 3 एलिमेंट लेंगे, ए बी सी बिलोंग्स टू एन, ए आर बी गिवन है यानी बी डिविजिबल बाई ए, बी अपॉन ए इज इक्वल्स टू के इज इंटीजर, एंड बी आर सी, सी इज डिविजिबल बाई C is divisible by B, C upon B is equals to Q, Q belongs to Z, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, B upon A इंटू C upon B बराबर K इंटू Q, तो B से B कैंसिल, C upon A K Q, दिस इज Q, K Z में है इंटीजर है, Q इंटीजर है, इनका प्रोडक्ट भी इंटीजर होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी, तो C is divisible by A, इट मीन्स ARC, तो A का रिलेशन B से है, B का C से है, और ए का रिलेशन सी से प्रूव कर दिया, तो आर इज ट्रांजिटिव, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ये सब लिखना पड़ेगा इतना, सिमेट्रिसिटी, रिफ्लेक्सिविटी और ट्रांजिटिविटी के लिए इतना। अब नेक्स्ट एग्जांपल्स कल करेंगे, और